नहीं किया गया है। द स्टोरी ऑफ जीसस, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोरी जीसस एट द वेल, यीशु कुएं के पास, इस कहानी का शीर्षक है। एक यहूदी एक सामरी स्त्री से एक कुएं पर एक मुलाकात, उनके बीच कुछ बातचीत हुई और उससे उस स्त्री का केवल चरित्र ही नहीं पूरा जीवन बदल गया। एकदम यू टर्न हम जिसको बोलते हैं ना, वो हो गया। क्या हुआ था? एक मुलाकात शीर्षक था, एक मुलाकात और एक मौका उस स्त्री को मिला था। ये कहानी महत्वपूर्ण सच्चाई को बतलाती है कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। ऐसा हम कहते हैं कि हम तो वह कश्ती है जिसका कोई किनारा ना हुआ, हम तो सबके हुए पर हमारा कोई ना हुआ। तो इस स्त्री का भी यही हाल था, स्त्री का भी यही हाल था। क्या हाल था? प्रभु ने बोला जाके अपने पति को बुला ला, तो वो बोलती है कि मेरा कोई पति नहीं है। पर बाइबल कहता है कि उसने 5 पति कर लिया था। 16 पद में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने उससे कहा जा अपने पति को बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया मैं बिना पति के हूँ। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। हम तो सबके हुए पर कोई हमारा ना हुआ। इस स्त्री ने 5 पति कर लिया था, पर अभी भी ये बिना पति के हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो बातचीत यीशु और स्त्री के बीच में हो रही थी वह सबसे लंबी बातचीत थी और ये कहानी हमें सुसमाचार को प्रचार करने की आवश्यकता और महत्वपूर्णता को बतलाती है। अब देखिए, यीशु अपने चेलों के साथ सुबह से यात्रा में थे। सूरज बिल्कुल सर के ऊपर था, बड़ी गर्मी लग रही थी, सूरज का ताप भी बहुत था और वह एक कुएं के पास आया और सोचने लगा कितना अच्छा होता कि मुझे पीने को पानी मिल जाता। और लिखा हुआ है कि ये बात 6 घंटे की है। यीशु थक कर वहीं बैठ गए और यीशु के चेले नगर में खाना लाने चले गए और इसी वक्त एक स्त्री कुएं में पानी भरने आई। अब हम यहाँ पर ये स्त्री कौन है उसे देखेंगे। ये स्त्री एक सामरी स्त्री है। कैसी स्त्री है? एक सामरी स्त्री है। सामरी और यहूदी 2 जाति है, तो ये सामरी स्त्री है। और यीशु कौन है? यहूदी है। यीशु यहूदी है। उस समय यहूदी और सामरी लोगों के साथ आपस का कोई संबंध या संपर्क नहीं था। वो एक दूसरे से नफरत करते थे, एक दूसरे से कोई संपर्क में नहीं रखते थे। इसकी वजह थी कि सामरी और यहूदियों के बीच में उस वक़्त टेंशन चल रहा था। जैसे हमारा इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है ना, तो वैसे ही उनका भी कुछ टेंशन चल रहा था, तो वो लोग इनके साथ में कोई संपर्क में नहीं रहते थे। इज़राइल उस समय 2 राज्यों में बट गया था। उसका उत्तरी भाग इस्राएल और दक्षिणी भाग यहूदा बन गया और सामरी लोगों के साथ यहूदी किसी प्रकार का आपसी व्यवहार नहीं करते थे। वे उन्हें नापाक, रंग रूप और जाति में अपने से नीचा समझते थे। ये दोनों आपस में एक दूसरे से नफरत करते थे। पर यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस स्त्री का परमेश्वर के पुत्र के साथ मिलने का एक समय तय हुआ। एक स्त्री जिसे कि समाज ने अपनी मान्यता और इज्जत खो डाली थी, उसे समाज में कोई मान्यता नहीं थी, इसीलिए तो वो दिन दोपहरी में कुएं से पानी लेने आई थी। सब उससे नफरत करते थे, जिसका अपना कोई आत्मसम्मान नहीं था। उसकी भेंट होती है प्रभु यीशु मसीह से और वे उससे पीने को पानी मांगते हैं। यहाँ पर यीशु ने उससे बातचीत करके कई प्रकार के रीति रिवाज के बंधन को तोड़ डाला। सबसे पहला जो है, यीशु ने क्या किया? जाति भेद, धार्मिक, जेंडर यानी कि स्त्री पुरुष, उस समय कोई स्त्री पुरुष से बात नहीं करते थे, भेदभाव को तोड़ दिया। ये जो एक दीवार थी उसके और यीशु के बीच में, यीशु ने उसको तोड़ दिया। आज हमारे बीच में भी कई दीवारें हैं,
कई सारे आदतें हैं जो यीशु को पसंद नहीं है और हम उसमें लगे हुए हैं, चलते जा रहे हैं। हमने बपतिस्मा ले लिया, उद्धार पा लिया और सोच रहे हैं हमारा तो बस वीज़ा हो गया है, अब हम कभी भी गुजरेंगे तो हम एकदम सीधा स्वर्ग में जाएंगे। नहीं भाई, गलत फहमी है। अगर हम भी किसी पाप में आज भी जी रहे हैं, हमारा कोई वीज़ा नहीं है। जब तक परमेश्वर और हमारे बीच में ये जो दीवार खड़ी है, ये जब तक हम नहीं गिराते हैं। अब आप यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पे एक दीवार है, उस दीवार के पास में कोई है, आपको नज़र आ रहा है? किसी को नज़र आ रहा है? हाँ, अगर आप दूरबीन लेके भी देखेंगे, बाइनोकुलर से भी देखेंगे, क्या आपको दिखेगा उस दीवार के पार में क्या है? जब तक कि इस दीवार में खिड़की ना हो, आप झांक नहीं सकते हैं। तो यही दीवार हम भी अपने बीच में खड़ा कर देते हैं, यीशु और हमारे बीच में। तो इस स्त्री के साथ में भी यही था, एक दीवार थी जो कई प्रकार के बंधनों के साथ था और यीशु ने उसको वहाँ पर तोड़ दिया। यीशु ने अपनी दया और प्रेम का प्रदर्शन किया। सबने उसको पापी समझा, सबने उसको दुत्कारा, बहिष्कार किया समाज से। वो बिल्कुल सताई हुई एकदम लाचार स्त्री थी। लेकिन यीशु ने क्या किया? जब उसने बोला कि यीशु जानता था कि वो 5 पति कर चुकी है, क्या यीशु उससे नफरत करने लगा? उससे गलत बात किया कि नहीं तुम पापी नहीं। यीशु ने क्या किया? अपने प्रेम को और सहानुभूति को दिखाया और बोला तू ठीक कहती है। हम कहते हैं ऐसा, हम किसी की गलती को क्या करते हैं? जितना बड़ा करके उजागर करना नहीं। ये जो घटना है ना, हमें बहुत सारी सीख देती है। यहाँ पे प्रभु ने अपनी सहानुभूति और प्रेम को दिखाया और बोला कि तू ठीक कहती है, मतलब तू सही है, तू ठीक कहती है। जिस स्त्री को समाज ने दुत्कारा था, यीशु ने उसे अपना लिया। इस एक मुलाकात ने उसे सबके सामने इज्जत से लाकर खड़ा कर दिया। जो स्त्री दोपहर के समय, जब कुएं में कोई नहीं होता था, उस समय अकेली पानी भरने आती थी, सबसे छुप छुपा कर, क्योंकि सब लोग उसे घृणा की नज़र से देखते थे। वे स्त्री यीशु से मिलने के बाद बड़ी हिम्मत से सब लोगों से जाकर कहती, आओ देखो, आओ देखो, और अपनी गवाही दी। अब उसे किसी का डर नहीं। यही स्त्री थी जो घड़ा लेकर आई थी पानी भरने के लिए। यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ उस स्त्री में? कुछ नहीं हुआ। ये वही स्त्री है जिसको लोग दुत्कारते थे, बदनाम करके रखे थे, वो वही स्त्री है। लेकिन उस यीशु से मिलने के बाद उस एक मुलाकात ने सारे बंधन तोड़ दिए, सारे बंधन तोड़ दिए, सारे जो उसके ऊपर में इल्ज़ाम लगे थे सबको। और वो स्त्री जो छुप छुपा कर घड़ा लेके पानी भरने आती थी, वो हिम्मत के साथ भाग कर गई और वही स्त्री सबको बोलती आओ देखो। और लोगों ने उसे विश्वास भी किया, लोगों ने उसका विश्वास किया। अब उसे किसी का डर नहीं था, कोई शर्म नहीं थी। वे यीशु का प्रचार कर रही थी। केवल प्रभु यीशु के द्वारा ही हम अनंत जीवन पा सकते हैं। प्रभु का प्रचार करना उतना आसान नहीं है। उस एक आत्मा को बचाने के लिए यीशु उस दोपहर की धूप में उस कुएं के पास आए, ताकि वह उस स्त्री से भेंट कर सकें जिसे सबने त्यागा और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। यीशु ने उसका सम्मान किया, उसे दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उससे सहानुभूति दिखाई, प्रेम पूर्वक उससे बातचीत की। क्योंकि मरकुस 2:17 में कहता है कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। सुसमाचार या जो गुड न्यूज़ है वो हम सब के लिए है। आज तक स्त्री से किसी ने इस तरह से बात नहीं किया था। वह एक सामाजिक सताई हुई स्त्री थी जिसे समाज ने सर उठाकर जीने का अधिकार भी छीन लिया था। क्यों? क्योंकि वह पहले ही 5 पति कर चुकी थी और जिसके साथ वह उस समय रह रही थी वह भी उसका पति नहीं था। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। ये भी हो सकता है, बाइबल में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है कि वो कोई गलत काम में थी, कहीं पे भी कुछ नहीं बोला गया है। 5 पति कर चुकी थी। तो मेरा ये मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ
कि जैसे पहले एक अभी भी है हमारे भारत के कई गांवों में है कि अगर किसी का पति किसी स्त्री का पति मर जाता है और उसके घर में दूसरे भाई हैं तो वो स्त्री को विधवा नहीं रहने देते, उसके भाई से उसके हमारे हम सभी जानते हैं गांव में अभी भी ये प्रथा है, भाई से उसका विवाह कर देते हैं। विवाह नहीं करते मतलब वो उसके पति करके मानने लग जाती। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 5, एक मर गया दूसरा मर गया, 5 भाइयों की ये हो गई है और अभी जिसके साथ रहती है वो भी उसका पति नहीं होता, ऐसा हो सकता है। या फिर गलत काम की वजह से भी हो सकता है, हमें सही कारण उसका नहीं पता है। तो इस वजह से भी लोग उसे क्या कर रहे थे, नीची निगाह से देखे। अब पति का मरना इसमें कोई स्त्री का दोष नहीं है। लोग कहते हैं कि मतलब ऐसे हिंदुओं में भी माना जाता है कि विधवा हो गई है तो उसे कोई अच्छे काम के बीच में नहीं लाया जाता, उसको दूर रखा जाता है और शायद उस स्त्री की वजह से स्त्री को ही हमेशा दोष दिया जाता है। लेकिन हम यहाँ ये नहीं कहूँगी कि किसी के मरने का कारण कोई हो सकता है कोई भी वजह से गई है, लेकिन सब उसको नफ़रत की नज़र से देखते थे। जो उसके जीवन में था, जो प्रभु यीशु के आने से क्या किया, प्रभु यीशु ने जो उसके जीवन में ये बंधन था उसको तोड़ दिया। यीशु का उसके प्रति प्रेम और परवाह या जो कंसर्न हम बोलते हैं, दोनों ने उसे बड़े दिनों बाद कुछ खुशी दी थी। कोई उससे बात नहीं करता था, लेकिन परमेश्वर ने प्रेम के द्वारा उससे बात किया। यीशु से कहते हैं, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसे उद्धार देना चाहते हैं। जल का मतलब ये नहीं कि कुएं से पानी निकाल के देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसे उद्धार देना चाहते हैं जो कि अनंत काल का जीवन है। और जो उद्धार है केवल यहूदियों के लिए नहीं था, वे केवल उस जीवन जल ने उसको जीवन जल नहीं देना चाहते थे। यीशु उससे कहते कि मैं जो जल तुझे दूंगा वे तुझ में एक सोता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोता। सोता क्या होता है? एक झरने की तरह है जिसमें से हमेशा बहता रहता है। यानी कि तू आज पानी लेने आई है, कल को ये पानी तेरे अंदर से निकलेगा और लोग क्या करेंगे? पिएंगे। दैट मीन्स यू विल बी अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स, है ना। सोता जो होता है पानी देता रहता है, वो दूसरों के लिए क्या बनता है? आशीष। तो यू विल बी अ ब्लेसिंग फॉर अदर्स, तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनोगे। कितनी बड़ी दिलासा और एश्योरेंस गॉड गिव्स हर। अब वह कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाएगी, शर्मसार नहीं होगी। इतना सुनते ही वो अपना घड़ा छोड़कर नगर को भागी। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ। आप में से कईयों ने घड़े को देखा हो। पास्टर हंसेंगे, पास्टर बोलेंगे ये क्या क्या उठा के ले आती है, पता नहीं। लेकिन मैं एक विजुअल आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये घड़ा है। मैंने इस घड़े में लिखा है पाप और सिन। तो ये जो घड़ा था ये क्या था उसके लिए? पाप का। मेरे ख्याल से हिंदी में एक कहावत है, उसका पाप का घड़ा भर गया, यहीं से ये कहावत शुरू होगी लगता है मेरे को। तो ये घड़ा जो था वो लेकर आई थी कुएं के पास पानी लेने के लिए। लेकिन जब परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुम्हें जीवन जल देता हूं जो तुम्हारे अंदर से सोता बनकर, एंड शी बिलीव्ड, उसी क्षण उसने उसको विश्वास किया। और क्या किया उसने? घड़े को पढ़िए आप, 4 का मेरे ख्याल से 28 में लिखा हुआ है कि वो घड़े को वहीं छोड़कर चली गई। 28 में है, कोई भाई पढ़ दीजिए जरा सा। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। बस क्या किया उसने? बताइए, सबने सुना? छोड़कर चली गई। घड़ा क्या छोड़ के गई? घड़ा क्या था? दिस टीचर्स अस अ बिग लेसन। हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि हम क्या करते हैं। आज भी कई पापों को अपने साथ लिए घूम रहे पाप को वहीं पर यीशु के चरणों में छोड़ दिया। यीशु वहाँ बैठे थे, शी लेफ्ट द पॉट, वहीं पे छोड़ दिया उसने। अब मुझे ये नहीं चाहिए,
अब मैं इसमें पानी भरने नहीं आऊंगी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये घड़ा मेरे लिए शर्मसार, बहिष्कार, दुत्कार, नफरत का कारण था। ये पाप ही हमें यीशु से दूर करता है। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड शी रैन। कैसे? मतलब उसे किसी ने नहीं बोला तुम्हें भागना होगा, लेकिन वो भागी। क्यों भागी? अपने घर को भागी। कहाँ भागी? वो नगर में भागी। ये उसने ये नहीं सोचा कि आज तक तो लोग मुझसे नफरत करते थे, मुझसे बात नहीं करते थे, मुझे देखकर वो ये उसको नहीं, उसके अंदर से सब कुछ निकल गया। द मोमेंट शी मेट जीसस रिमूव्ड एवरी गिल्ट आउट ऑफ हर एंड शी बिकेम बोल्ड। क्या हो गया? वो बहुत हिम्मत वाली हो गई और वो नगर को भाग के लोगों को बोल रही है, आओ देखो एक मनुष्य जिसने मैंने जो कुछ किया था वो बता दिया है। और लोगों ने क्या किया? अरे ये तो वही औरत है ना जो 5 पति कर चुकी। किसी ने बोला? They believed her। उन्होंने उसकी बात पर विश्वास किया और बाइबल बोलती है कि भारी तादाद में लोग दौड़ दौड़ कर आने लगे और क्या किया उन्होंने? क्या किया? यीशु के पास आए और वो बहुत सारे लोगों को यीशु के पास लेकर आई। मत्ती 9:37 में लिखा है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि इस कहानी की शुरुआत होती है, एक स्त्री घड़ा लेकर कुएं के पास पानी भरने आती है, पर जब उसकी मुलाकात यीशु से होती है तो उसे जीवन का जल मिल जाता है और वो फिर घड़ा लेकर उधर ही छोड़ देती है ना? वहीं छोड़ के चली जाती है। नाउ शी डजंट नीड इट एनी मोर। वे घड़ा पाप का घड़ा था, शर्मिंदगी, सामाजिक बहिष्कार का घड़ा था। अब उसे वो नहीं चाहिए, उसने वहां छोड़ दिया। दिस इज वॉट वी नीड टू डू इन आवर लाइफ। मैं ये नहीं बोलती कि हम पाप नहीं करते, हम में से हर कोई पाप करता है, हम मनुष्य हैं, गिरते हैं, लेकिन हमें पाप में पड़े नहीं रहना है। वी हैव टू स्टैंड अप और स्वीकार करना, कन्फेस टू गॉड आई हैव मेड अ मिस्टेक। और प्रभु क्या करते हैं? हमें नहीं डांटते नहीं हैं, हमें दुत्कारते नहीं हैं, बोलते हैं मैंने तुझे माफ़ किया। अपने लहू से हमें शुद्ध करते हैं, फिर से हमें अपने पास में ले लेते हैं। जब हम यीशु को पा लेते हैं तो हमें भी अपने पाप को उसी वक्त छोड़ देना है। और दूसरी बात उसने की वह ये है कि तुरंत वो प्रचार करने के लिए चली गई, लोगों को बताने के लिए गई। नोबडी टोल्ड हर, किसी के कहने पर नहीं, पर यीशु की गवाही देना उसने अपना परम कर्तव्य समझा, जो कि हमें आज करना है। हम अंतिम दिनों में हैं, हमें चाहिए कि हमारे अंदर में वो बोझ आए जो हमारे साथी हैं, संगी हैं, पड़ोसी हैं और घर वाले हैं जो अभी तक प्रभु को नहीं ग्रहण पाए, उनके लिए बोझ आना चाहिए। आप एक समय, मैं कहती हूँ कि आप एक समय कहीं ना कहीं से निकाल के कुछ समय उनके लिए सिर्फ रखिए और आप दुआ कीजिए। आपकी प्रार्थना का फल देखेंगे कि वो कैसे प्रभु उनके हृदय से बात करेगा। ये बोझ आपके अंदर आना चाहिए। तो दैट लेडी वो पाप में जी रही थी, उसको मालूम था कि मैं नाश होने वाली थी, मुझे बचा लिया है। अब मुझे क्या करना है? नगर के लोगों को, वो उसके पड़ोसी नहीं थे, वो उसके रिश्तेदार भी नहीं थे, बट शी हैड द बर्डन। उसके अंदर वो बोझ आ गया, जो बोझ शायद हमारे अंदर आज तक नहीं आया है, हमको लाना है। इस घटना से हम सीखते हैं कि वो बोझ हमारे अंदर आना है कि हम दूसरों की चिंता करें। परमेश्वर चाहता है आज हमसे कि जाओ नगर में प्रचार करो। इफिसी 6:11 में कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये कहानी हमें सीख देती है कि जो उद्धार है वे सब मानव जाति के लिए, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, पूरे मानव जाति के लिए है। आपका पिछला जीवन कैसा भी क्यों ना हो, अपने पापों से मुंह मोड़कर परमेश्वर की खोज की ज़रूरत है। क्यों?
यीशु पापियों का ही उद्धार करने के लिए आए हैं। दूसरी बात, उसने यीशु की बात को सुना, विश्वास किया और दूसरों को भी जाकर बताया। समाज ने उसका बहिष्कार किया, परंतु यीशु ने उसे अपनाया, उसे उसी समाज में उन्हीं लोगों के सामने में मानित किया। कई बार हम सोचते हैं कि हम घर में निंदित हुए, हमारे निंदा करते, अरे क्या तुम यीशु यीशु करती है, ये कौन है, हमें बहुत कुछ सुनाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि जहाँ तुम निंदित हुए हो, मैं तुमको वहीं पर मानित करूँगा, वहीं पर मानित करूँगा। इस स्त्री से देखिए, ये स्त्री घड़ा लेकर आती थी, लोग उसे घृणा की नज़र से देखते थे, इसलिए वो एकदम दिन दोपहर में जब घर से कोई नहीं निकलता था, वो आती थी पानी लेने के लिए ताकि कोई उसको देखे ना। लेकिन यही स्त्री वही इज्जत के साथ में जाके सबको बुला के लाती है, आओ परमेश्वर के पास आओ, गॉड विल ऑनर यू। जहाँ पर तुमको बेइज्जती मिली है, प्रभु वहाँ पर आपको खड़ा करेगा, वहाँ पर आपको मानित करेगा, उसी घर में उन्हीं लोगों के बीच में आपको खड़ा करेगा। उसी समाज के लोगों ने उसे अपनाया, उसे मानित किया और उसका विश्वास किया। तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम दूसरों के सामने परमेश्वर के प्रेम को बताएं, उन्हें अंधकार से ज्योति में लाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तो क्यों ना हम अंधकार और अविश्वास में रहने वालों को ज्योति में लाएं और प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए कहें। यीशु ने चेलों से कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। अगर यीशु ये कहते हैं तो हमारा भोजन क्या होना चाहिए? यीशु ने हमें यह आदेश दिया है, मत्ती 28 का 19 और 20 में कहा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो आइए आज के इस वचन के आधार पर हम अपने आप को जांचें, क्या हम जाति के लोगों को यीशु का चेला बना रहे हैं? अगर नहीं तो फिर आज से तैयार हो जाइए, आपका ये काम यीशु को महिमा देगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दीजिए। आइए हम एक गीत की 2 लाइनों को गाएंगे और यीशु से कहें कि प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, मैं आप अपनी गवाही दूसरों को दूंगा आपकी महिमा के लिए। जिसको आता है ये गाना प्लीज़ इसके साथ गाइएगा।